हेलो गाइस। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पाइथन के कुछ नॉर्मल्स प्रोग्राम बता दिए थे कि कैसे आपको टाइप करना है, कैसे रन करना है। कुछ मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको इंपोर्ट करना है। पिप के बारे में बता दिया था, पिप एक्चुअली में क्या है। कमेंट बता दिया था, कमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ साइट भी बता दी थी। एडिशन के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए तो वो मैंने इसके प्रीवियस वाली वीडियो पे लिंक तो डाल ही दी है, तो आप उससे देख ही सकते हैं। तो अभी हम सेकंड चैप्टर पे ये देखेंगे कि हमारे जो पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं और डाटाबेस होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या वर्क्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में पाइथन में वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं और डाटाबेस क्या होता है। हम इस वीडियो में जानने वाले थे कि हमारे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में आगे जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, एक्चुअली उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। जो हमारा पाइथन होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो उसके बारे में हम सब आपको बता रहे हैं। तो मैंने कुछ नोट्स में इसको थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है कि जैसे देखिए मैंने, अ वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा जो भी मेमोरी में होता है वो एक्चुअली एक लोकेशन प्रोवाइड करता है, एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको स्टोर करके रखता है। तो वेरिएबल एक्चुअली में ये होता है। मैंने एक नॉर्मल सी छोटी सी डिफिनेशन इसकी बना कर रखी हुई है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम आपको बना करके दिखा देता हूँ कि क्या एक्चुअली में होते हैं वेरिएबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड के अंदर हम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे राम। देन उसके बाद लिखेंगे बी इक्वल टू कोई भी वैल्यू लिख देंगे। देन सी इक्वल टू हम क्या कर देंगे, ये हमने तीन एक कोड लिख लिए। अब इसमें फ्रंट सेक्शन में क्या है कि जैसे ये हमने ए इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के अंदर राम लिखा हुआ है, एक्चुअली हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है। बी इक्वल टू 64 हमने लिखा हुआ है, ये हम भी जानते हैं कि ये इंटीजर है। सी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 646.8, तो ये हम जानते हैं कि ये फ्लोट टाइप। तो ये जो हमारे वेरिएबल है हमने ये तीनों बता दिया आपको कि कौन से किस टाइप के वेरिएबल। बट एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा पाइथन होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि हमारा ये जो कोड है कौन से टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ए इक्वल टू लिखा डबल इन्वर्टेड के अंदर राम, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा तुरंत और उसको पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू 64 लिखा, ना तो हमने 64 के साथ डॉट लगाया ना डबल इन्वर्टेड लगाया, तो वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा और तुरंत उसको पहचान करके ये देखेगा कि ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। देन उसके बाद ऐसे इसको, जैसे हमने यहाँ पे 646.8 लिखा हुआ, तो इसने यहाँ पे पॉइंट को कैप्चर किया और इसको आइडेंटिफाई किया और उसको पता चल गया कि ये एक फ्लोट टाइप वेरिएबल है। तो ये हमारे तीनों टाइप्स के हमने आपको बता दिए कि कैसे वेरिएबल कौन से होते हैं। और जैसे कि हमें इसको अगर रन भी कराना है तो हम यहाँ पे प्रिंट के साथ इसको पूरे जो हमारे कोड होते हैं उनको हम रन करा सकते हैं। तो वेरिएबल्स के लिए खाली इतना ही था। अब हम डाटा टाइप्स के बारे में आपको बताते हैं कि एक्चुअली में डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए डाटा टाइप्स के तरफ बढ़ते हैं कि डाटा टाइप सेक्शन में क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा डाटा टाइप्स की एक नोट्स मैंने जो बना कर रखी है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने लिखा हुआ है प्राइमरली देयर आर फॉलोइंग डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो कितने टाइप्स के हमारे होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट पॉइंट नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है और एक नन होता है। तो जो हमारे इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक्चुअली में इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। बुलियन जो हमारा होता है वो तो इसकी वैल्यू एक ट्रू होगी या तो फिर एक फॉल्स होगी, दो होंगी, या तो गलत होगा या तो सही होगा। दो ही कंडीशन स्पेस के जो हमारे आंसर होंगे वो दो ही कंडीशंस पे हमको मिलेंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो बुलियन जो हमारा होता है वो तो ट्रू को या तो ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा या तो फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारा नन होता है वो कुछ नहीं होता है पाइथन के अंदर। तो जब हम कुछ नहीं को अगर
कुछ नहीं को ऑपरेट करना चाहते हैं या कि हम कुछ नहीं को डिनोट करना चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो वो हमारा क्या नन होकर के टाइप होकर के हमको आउटपुट में हमारे शो करने लगेगा। तो जैसे हमारा कुछ नहीं है अगर पाइथन में, तो हमारा नन से हमें डिनोट करना है। तो चलिए मैं आपको इसमें बुलियंस के और नन के थोड़ा सा आगे टाइप करके आपको रन करके इस प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा डी इक्वल टू, लिखा हमने ट्रू, देन ई इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे नन। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ए, फिर यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर बी, देन ऐसे ही हमें पूरे वो लिख लेने हैं जितने हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं और जितने हमने डेटा टाइप्स बनाए हुए हैं, वो सारे डेटा टाइप्स के वो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पे रन किया इसको, एक सेकंड, जैसे मैंने इसको रन किया, देखिए हमारा ये स्ट्रिंग एक आ गया, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, बुलियन आ गया और ये एक हमारा नन आ गया। तो हमने जो 5 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं उनके बारे में हमने बता दिया। अब चलिए हम थोड़ा सा नोट्स की तरफ फिर से चलते हैं और थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 71, तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इंटीजर को। बी इक्वल टू 67.8, तो यहाँ किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, फ्लोट को। यहाँ जैसे हमने डबल इन्वर्टेड के अंदर नेम लिखा किसी का, तो हम जैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड के अंदर राम लिखे, तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, स्ट्रिंग को। तो ये तीनों चीजें हमने तो पहले ही आपको उस पर बता दी वेरिएबल्स में, तो इसमें मैंने दोबारा से डाल दी जिसको आपको थोड़ा सा डेटा टाइप समझने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम एंड आल्सो अप्लाइज टू अ डेटा टाइप्स। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि वेरिएबल्स में भी यूज होते हैं और डाटा टाइप्स में भी हमारे यूज होते हैं। तो डेटा टाइप्स में जो यूज होते हैं उनके बारे में, जैसे हमने यहाँ पे ये वेरिएबल्स जो हमने 4 रूल्स लिखे हुए हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के, वो दोनों में कॉमन ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल जो लिखा, वेरिएबल नेम कैन बी कंटेन अल्फाबेट। जो नेम होगा वो अल्फाबेट पे होगा, डिजिट एंड अंडरस्कोर्स। चाहे वो डिजिट हो या अल्फाबेट हो, वो किसके अंदर होगा, अंडरस्कोर के। और एक चीज मैं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ इसमें, जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया था, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि डबल इन्वर्टेड ही लगाएं या कि डबल इन्वर्टेड नहीं लगाएंगे तो हमारी स्ट्रिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल नहीं होगा। हम उसमें सिंगल इन्वर्टेड भी लगा सकते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, वो हमारा वैसे ही रन होगा। जैसे मैं आपको एक ये ट्रिपल इन्वर्टेड में करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने इसको लगाया, देखिएगा हमारा वो इजिली ही रन होकर के आएगा। हमने अगर सिंगल पे लगाना है तो मैं आपको सिंगल पे लगा के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे हमने सिंगल पे लगाया तो सिंगल इन्वर्टेड पे भी हमारा सेम ही आउटपुट आया है। ये देखिए हमारा वैसे ही राम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये तीनों टाइप्स के अपन तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट ये बताया, अ वेरिएबल कैन नेम कैन ओनली स्टार्ट विथ अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल नेम होगा वो तो या तो अल्फाबेट पे स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर पे स्टार्ट होगा। अ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद डिजिट। जो वेरिएबल नेम होगा वो स्टार्ट किससे नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने ए इक्वल टू लिखा, तो हमने पहले क्या लिखा है, अल्फाबेट लिखा या कि कोई हमने वर्ड लिखा, तो वो हमारा किससे स्टार्ट होगा, एक वर्ड से स्टार्ट होगा। नो वाइल स्पेस इज अलाउड। जो हम जैसे कुछ भी लिख रहे हैं तो उस पर हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। टू बी यूज्ड इनसाइड अ वेरिएबल नेम। जैसे हमने वेरिएबल नेम लिखा तो उस पर हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, नो वाइल स्पेस इज अलाउड टू बी यूज्ड इनसाइड अ वेरिएबल नेम। ठीक, तो ये चीजें हमारी कुछ डेटा टाइप्स के बारे में थी। डेटा टाइप्स को मैंने आपको प्रोग्राम करके बता दिया कि कैसे आपको रन करना है, क्या क्या होते हैं।
क्या आपके इंटीजर होते हैं, क्या फ्लोट पॉइंट होते हैं, क्या स्ट्रिंग होती हैं, क्या बुलियंस होते हैं, क्या नन होता है। तो मैंने ये पांचों टाइप्स आपको डाटा बता दिया है। अब हम ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ऑपरेटर्स का जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखी हुई है, तो अब ऑपरेटर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। गाइस हम अब जानेंगे कि हमारे जो पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं। तो जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं पाइथन के अंदर: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे पहले, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चारों ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कोड पे कुछ टाइप करके पाइथन पे उसके थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को लिख सकते हैं, कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कैसे जो भी और ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं और उनको कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर की वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैटिक ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। ये तो मैंने आपको एक हेडिंग दे दी है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए मैंने जैसे यहाँ पे नोट्स आपको बना के दी हुई है, तो यहाँ पे हमने कुछ सिंबल्स लिए हुए हैं जैसे प्लस माइनस और ये सारे लिए हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बना करके दिखाता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ पे कितनी वैल्यू लिख देंगे, 10 लिख देंगे। देन b इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट के अंदर हमें डबल इन्वर्टेड का यूज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे दी वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे हम, जैसे कि हमें क्या करना है, पहले प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस 2 इज, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से उसको 10 प्लस। अब हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर 10 प्लस 2 किया है। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ फंक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सिंबल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम हम सारे सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो मैं आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में, वो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं उनके सिंबल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम माइनस का यूज करके दिखा देते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई के लिए शायद आप जानते ही होंगे कि स्टार का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार का यूज कर लिया है। यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अब हम इसको रन करेंगे अगर फ्रेंड्स, तो हमारी सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगी। तो मैं यहाँ का आपको रन करके दिखा देता। देखिए द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 2 इज 12, द वैल्यू ऑफ 10 माइनस 2 इज 8, द वैल्यू ऑफ 10 एंड 2 20, द वैल्यू ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5.0। हाँ, एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो हमारी डिवाइड करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स पे आएगी, जो कि मैंने आपको वेरिएबल्स के उस पर बता दिया है टॉपिक पे। तो ये चीज़ें ऐसी आएंगी। फिर उसके बाद हम चलिए आपको नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो इसको भी हम हेडिंग दे देते हैं और यहाँ से हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं कि हमारा कौन सा ऑपरेटर है। हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ से हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंबल्स पहले दिखा देता हूँ हमारे कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे
या तो इक्वल टू, या कि प्लस इक्वल टू, या माइनस इक्वल टू, या तो हमने ऐसे दिए हुए हैं। तो इसका मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम वही चीजें लिखनी है, कुछ डिफरेंस नहीं करना है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे जो भी हमने सिंबल आपको दिखा दिए, वो एक्चुअली में क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे, कि इसकी जो वैल्यू होती है हमने एक बार दे दी, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे देते हैं, हमने यहाँ पे 34 दे दिया एक वैल्यू, उसके बाद हम सिंबल्स को यूज करते जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू एंड प्लस लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमारी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे से प्रिंट ए, और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे हमने इसको रन करा तो हमारी क्या वैल्यू आई, 12 आ गई। ठीक है, तो ऐसी ही हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी, अब मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाते जाता हूँ इसमें। अब हम कुछ जो और हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के सिंबल थे हम उनको भी यूज कर लेते हैं देख करके। तो हमने यहाँ पे a इक्वल टू माइनस, अगर हम यहाँ पे 12 करेंगे तो आप देख लीजिए इसमें क्या वैल्यू आती है, -12 आती है। तो अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे कि हम यहाँ से चेंज कर देते हैं इसको, पहले प्लस और फिर इक्वल टू, देन यहाँ पे हम पहले फिर इक्वल टू कर देते हैं। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होगी, जो हमारा इसका वर्क है वो वर्क करके हमें देगा। तो देखिए हमारे यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, 34 है यहाँ पे, तो हमारी ये एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। तो ऐसे ही हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, इसमें देखिएगा कि जैसे हम a इक्वल टू अगर यहाँ पे इनटू और यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे 12 लिखते हैं, देन हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसको किया तो हमारा ये इंटू होकर के आ गया, 34 प्लस ये दोनों इंटू हो गया, 34 इंटू 12 हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम a इक्वल टू डिवाइड करके देखते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं इस पे तो देखिए हमारी क्या वैल्यू आती है। जैसे ही हमने इसको डिवाइड करने के लिए किया और रन किया तो हमारी देखिए वैल्यू फ्लोट पॉइंट पे आ गई, 34.0। तो ऐसा ही हमारी जो भी डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी फ्लोट टाइप पे आएगी। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो एक्चुअली में कंपैरिजन करते हैं या कि इक्वल है, या कि ग्रेटर देन है, या कि लेस देन है, या कि लेस देन इक्वल टू है, या कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें कंपैरिजन करता है। तो मैं इसको एक या दो आपको सिंबल्स के बारे में बता दूंगा, पूरी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको एक या दो सिंबल्स के बारे में बता देता हूँ कैसे यूज करना है। बाकी आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ट्राई करके देखोगे तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा कि कैसे आपको यूज करना है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में चलिए आपको बता देता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हम सिंबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल इक्वल करना है, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू करना है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, या कि जो भी हमारे सिंबल्स दिए गए हैं वो हम सारे सिंबल्स का यूज करके आपको दिखाते हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिख देते हैं a इक्वल, क्या लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर 14 एंड 7। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, और उसके बाद हम जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट a, और हम यहाँ पे देखिए आपको रन करके दिखा देते हैं। तो देखिए हमारी ये वैल्यू ट्रू हो गई, क्योंकि हमारा जो 14 है वो बड़ा है। तो अगर हम यही चीज फिर से यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देते हैं, अगर हम 14 इज लेस देन इक्वल टू 7 करते, वो 14 लेस देन 7 कर दें तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। अगर हम
यहीं पे इक्वल लगा दें और रन करके दिखाएं आपको, तो देखिए हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? ना तो ये इक्वल है ना तो ग्रेटर है। यहीं पे हम अगर इसको चेंज करके थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, अगर हम यहाँ पे इक्वल इक्वल कर दें तो हमारा यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 14 इज इक्वल इक्वल 14 कर दे तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए, ट्रू। तो सॉरी, हमारी क्या जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये ट्रू आ गई। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करके बताते हैं कि एक्चुअली में इस वैल्यू का जो आउटपुट है, वो जो हमारे बीच में सिंबल्स हमने यूज किए हैं उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा कोडिंग करने में। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे आपको कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 हैं, जैसे कि एंड, और नॉट। तो ये तीनों चीजें, तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कमेंट आउट करके लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने जैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पे कमेंट आउट किया, उसके बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे, उसके बारे में फिर आपको हम बताते हैं। तो चलिए अब मैं आगे इसमें आपको बताता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम दो वैल्यू दे करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो जैसे हम कोई भी ले लेते हैं वैल्यू देने के लिए, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा bool 1 इज इक्वल टू, क्या लिख देते हैं, ट्रू। एंड वहीं पे हम ले लेते हैं bool 2 इक्वल टू फॉल्स। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराएंगे तो जैसे हम जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनका यूज करके हम प्रिंट करा के देखेंगे कि हमारी क्या वैल्यू फिर आती है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ bool 1 एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे इसमें, और bool 2 इज, इसका यूज करने के बाद हम यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे, और उसके बाद हम कुछ भी, कितनी भी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम एक चीज आपको बता रहे हैं, प्रिंट पे क्या होता है, अगर हमने डबल इन्वर्टेड के बाद कॉमा लगाया है उसके बाद हम कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे bool 1 एंड ऑपरेटर का यूज करके bool 2, और हम इसको अब रन करके आपको दिखाते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे रन किए तो हमारे यहाँ पे देखिए द bool वैल्यू ऑफ bool 1 एंड bool 2 इज फॉल्स। यहाँ पे एक्चुअली में एंड जो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर के जो टाइप्स हैं, एंड ऑपरेटर जो है वो एक्चुअली में इसका वर्क क्या होता है कि अगर हमने दो वैल्यू दी हुई है bool 1 और bool 2, अगर उसमें से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स या कि ट्रू है, अगर वैल्यू डिफरेंस है तो वो एक्चुअली में हमें जो आउटपुट पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें हमेशा क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमारी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें हमेशा क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा ही देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया तो अब हमारी वैल्यू क्या हमको मिलेगी, ट्रू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारे दोनों जो वैल्यू हमने दी हुई है वो दोनों सेम है। तो अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे दी तो हमारी एंड ऑपरेटर्स में हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। और अगर हमने सेम वैल्यू ही दे दी है सभी जो हमने इनपुट दिए हुए हैं तो वो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये चीजें हो गई। अब उसके बाद चलिए मैं आपको जो और इसके टाइप्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के, उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको चेंज ही कर देते हैं, यहाँ पे हम फॉल्स ही लिखेंगे तभी आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हमें टाइम ना लगे, और यहाँ से
अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे इनको कोडिंग को डाल दिया, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे हमें खाली क्या क्या चेंज करना है, यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर्स की जगह और का यूज कर लेना है, यहाँ पे भी हमें चेंज कर लेना है, और यहाँ पे हमें नॉट का यूज कर लेना है। तो नॉट में एक्चुअली में क्या होता है, नॉट एक शायद आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, तो नॉट जो होता है वो एक इनवर्स की तरह यूज करता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उसके अपोजिट वर्क करता है जो भी हम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू को हटा ही देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं नॉट, और यहाँ पे हम यहाँ से भी हम एक वैल्यू को हटा ही देते हैं, और यहाँ से हम लिख देते हैं नॉट। तो ये हमने ये चीजें लिख दी। अब हम इन चीजों को रन करके आपको दिखाते हैं, और हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला तो हमने फॉल्स आया, द वैल्यू ऑफ bool 1 और bool 2 इज ट्रू। क्यों है ट्रू? अब ये और का हमने यूज किया, और में क्या होता है, अगर हमारी जो वैल्यू होंगी, अगर हमने ट्रू और फॉल्स दो अलग अलग डिफरेंट इनपुट की हुई है वैल्यू, तो हमारा जो और ऑपरेटर होगा उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर हमने सेम की है यूज, तो उस पे क्या हमें फॉल्स मिल जाएगा। इस पे जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए थोड़ा अपोजिट होता है। ये जो और ऑपरेटर है और वो जो एंड ऑपरेटर है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जो नॉट ऑपरेटर होता है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक इनवर्स की तरह वर्क करता है। और ऑपरेटर पाइथन में हमारा ये जो ऑपरेटर होता है इनवर्स के लिए यूज किया जाता है। तो हमारी अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स आएगी, फॉल्स है तो ट्रू आएगी। तो ये सारी ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको ये यहाँ पे रन करके आपको कोड भी बता दिया है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी पाइथन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके। और हमारे इसी टेक कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास मिल जाए। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर, वो हम आगे आपको बताएंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास मिल सके।